हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है वो सेकंड चैप्टर के थर्ड वर्कशीट की है, जिसमें कि हमारा कंसेप्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर इसको कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, आपके पास किसी भी ऑर्डर की, किसी भी m/n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स गिवन होगी। आपने उस मैट्रिक्स पे रोज़ कॉलम्स मिक्सअप ऑपरेशंस लगा के उसको आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं, देखिए, आइडेंटिटी 0 0 0, जस्ट आइडेंटिटी विद 0, आइडेंटिटी कॉलम वाइज 0, रो वाइज 0, या फिर अकेली आइडेंटिटी। तो ये जो है हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी। इसमें आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन थ्योरम के रिगार्डिंग मैं बता रही हूँ कि अगर ए हमारे पास m/n मैट्रिक्स जिसका रैंक r है, तो वो इस ऑर्डर के इक्विवेलेंट होगी। मींस रैंक r का मतलब उसमें r नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहेगा। ठीक। उसके बाद एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को, चाहे आप उस पर कॉलम ऑपरेशन लगाओ, चाहे आप उस पर रो ऑपरेशन लगाओ, कुछ भी लगाने के बाद जब आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है तो उसको हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस जो हैं बोलते हैं। ये आगे 6 टाइप के हैं, तो 6 टाइप्स का आपको सीधा एग्जांपल्स में समझ आएगा कि क्या है। जितने भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती हैं वो नॉन सिंगुलर होती हैं। अब एलिमेंट्री मैट्रिसेस का मतलब क्या हो गया, मैं आपको बताऊं कि रोज़ में जो कन्वर्ट है करते हैं हम, मान लो फर्स्ट रो को सेकंड रो से कन्वर्ट किया, फिर किसी एलिमेंट के से मल्टीप्लाई किया, या फिर किसी रो को के से मल्टीप्लाई करके किसी अनदर रो में ऐड किया। ये 3 तो हो गए रोज़ के लिए। सेम पैटर्न जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। ये 6 हो गया आपके पास। तो ये सब जो होते हैं वो नॉन सिंगुलर होते हैं। तो कहने का मतलब, जब हम रोज़ एलिमेंट्री मैट्रिसेस पे रोज़ ऑपरेशन लगाते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आइडेंटिटी बनता है। आइडेंटिटी होने की वजह से वो हमेशा क्या रहता है, नॉन ज़ीरो। अगर आप के से मल्टीप्लाई भी कर देते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो के है हमारा बाहर आ जाता है और फिर वो नॉन ज़ीरो। सिमिलरली सारे केसेस पे वो नॉन सिंगुलर रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, हम उसका रैंक ढूंढें या उसके ट्रांसपोज का रैंक ढूंढें तो उनमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये बोलते हैं कि मैट्रिक्स ए में कम से कम एक नॉन जीरो माइनर वाली ऑर्डर आर, मतलब आर रोज़ ऐसी हैं जिनके माइनर्स नॉन जीरो हैं, बाकी सारे उससे बड़े वाले सारे ज़ीरो हैं। तो हमने ए को उसका ट्रांसपोज लिया। जब हमें ये पता है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और सिंपल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अनचेंज रहता है तो उसके माइनर्स भी सेम रहेंगे। जब माइनर सेम रहेंगे तो उनका रैंक जो है ट्रांसपोज का वो भी आर रहेगा। मीन्स बोथ आर इक्वल। उसी तरह दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट का रैंक कभी भी मैट्रिक्स, अकेली मैट्रिक्स के रैंक से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लो ए मैट्रिक्स का रैंक R1 ले लिया और बी मैट्रिक्स का रैंक R2 ले लिया, और दोनों का कम्बिनेशन जो है हमने वो ले लिया R। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमने मान लिया कि भी जो m रोज़ हैं, मतलब R1 रोज़ जीरो हैं, नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारी एंट्रीज़ क्या आ रही हैं आपकी, नॉन ज़ीरो। उसी के बाद हमने दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई किया, तो उस हिसाब से हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है इसमें अगर आप कुछ भी ऑपरेशंस लगाओगे तो जितने भी ऑपरेशंस रहेंगे वो R1 से लेस या उसके इक्वल रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कारण क्योंकि R1 मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ है। अगर आप बाय चांस उन पे ऑपरेशंस लगाने के बाद वो ज़ीरोज़ बनेंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नॉन ज़ीरोज़ बनेगी। तो इसीलिए जो AB का रैंक है वो R1 से लेस रहेगा। सिमिलरली हम बोलेंगे कि R2 से भी लेस रहेगा। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो है कभी भी उनकी मल्टीप्लिकेशन से बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट है, हमने फर्स्ट एग्जांपल करना है, इसका रैंक ढूंढना है, बट इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें क्या करना था, अपन ने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रैंक ढूंढना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ ऑपरेशंस लगाने से पहले, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इनके गिवन ऑपरेशंस ही लगाने हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या ऑपरेट कर रहे हो। बस मुझे तो नॉर्मल फॉर्म चाहिए। नॉर्मल फॉर्म का मतलब मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके अकॉर्डिंग रट्टा लगा के चलो, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन जो है कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इनके अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ, आप ऑपरेशंस कोई भी लगा सकते हो।
बस बात यहाँ पे ये याद रखना कि आपको आइडेंटिटी बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास 1 पड़ा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं इन्हीं के वाला ऑपरेशन लगा रही हूँ, मैं अपने बता रही हूँ। तो हम पहले इन रोज़ को ज़ीरो करते हैं। इन रोज़ को ज़ीरो करने के लिए R2 + 2R1 करेंगे और R3 - R1 करेंगे। ये R2 में कन्वर्ट करेंगे और ये किस में कन्वर्ट करेंगे, R3 में। तो उस हिसाब से ये भी ज़ीरो हो जाएगा। बट समझाने के लिए मुझे इन्हीं के वाले ऑपरेशन समझाने पड़ेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फर्स्ट एंट्री 1 पड़ी है, पीछे के जितने भी कॉलम्स हैं हम उन तीनों को ज़ीरो करते हैं। ज़ीरो करने के लिए वही कॉलम 2 को 2 से कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई और C2 में से माइनस, C3 और C1 को ऐड। C4 के लिए आपने क्या करना है, C4 में से फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो किया। तो फर्स्ट ये जो है ये ज़ीरो बन गया। उसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करो ये दोनों रो सेम है, अगर दोनों रो सेम है तो आप इन दोनों की माइनस कर दो, आपके ये पास ये भी ज़ीरो आ जाएगा। अब आपके पास 1 - 2 0 0 0 2 0 -1 बचेगा और सारी एंट्रीज क्या होंगी, ज़ीरो। तो जो ये कॉलम है इसको शिफ्ट कर दो फोर्थ पे, इसको ले आओ आगे। तो 1 - 2 0 0 2 -1 आप इस तरह लिख सकते हो। और इस पे किसी भी तरह का ऑपरेशन लगा के आपको आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है। आइडेंटिटी फॉर्म जब बनाओगे ना, देखिए ध्यान से, बड़ी ही ज़ीरोज़ बन गई और आपके पास 1 0 0 1 बचा। तो इन दोनों को कंबाइंड कर लो। उसके बाद जितनी भी एंट्रीज आपकी ज़ीरो वाली है ना, आप उनको कंबाइंड इस तरह लिख सकते हो। इसका नाम रख दो I2 और बाकी जो है शॉर्ट में ज़ीरोज़ का नाम रख दो। तो अगर आप चेक करो ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी ऑफ 2 की बनी है, तो इसका रैंक 2 आ गया, ऑल अदर एंट्रीज वुड बी ज़ीरो। तो हमारे पास रैंक आ गया 2। नेक्स्ट सेम, बस अब मैं आपको मेथड बता चुकी हूँ, आप अपने हिसाब से इनको कर सकते हो। आपको ये मैट्रिक्स दी है, आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने रोज़ एंड कॉलम्स दोनों ही ऑपरेशंस लगाने हैं। तो फर्स्ट एंट्री 1 बनाने के लिए पहले आप 9 से डिवाइड करो। उसके बाद जितनी भी नीचे एंट्रीज़ हैं उनको ज़ीरो करने के लिए वही आर्स के ऑपरेशन लगाओ। पहले रो वाइज लगा लो, बीच में कॉलम वाइज लगाते रहना। ये ऑपरेशंस आप अपनी तरफ से लगा सकते हो। एंड में मुझे तो आइडेंटिटी चाहिए। अगर आप चेक करो ये 3/3 की आइडेंटिटी बन गई। इन तीनों ज़ीरोज़ को एक ज़ीरो रख दिया तो ये आइडेंटिटी ऑफ 3 विद ज़ीरो। तो इसका रैंक क्या आ गया आपके पास, 3। सेम आपको 4/4 में दिया है, इट डजेंट मैटर 3 में है 4 में है, हमने अपने ऑपरेशंस वही लगाने हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास ऑलरेडी 1 पड़ी है, इस 4 को ज़ीरो कर लो बाय ऑपरेशन R। उसके बाद जब इसको ज़ीरो करोगे फिर कॉलम्स वाइज क्या करना है आपको, ज़ीरोज़। और जब इस तरह आप करते जाओगे आपको कैलकुलेशन ही करनी है। कैलकुलेशंस करने के बाद जब आप चेक करोगे ना, आपके पास 4/4 की ही आइडेंटिटी बनेगी। तो इसका रैंक क्या आ गया, 4। उसके बाद जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उनको हम लोग एलिमेंट्री की प्रोडक्ट्स में जो है लिख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। हमने क्या किया, उन पे रो ऑपरेशंस लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं। तो जो रो ऑपरेशंस लगा के हमारे पास मैट्रिक्स बचती है ना, उसका नाम हम P से डिनोट करते हैं। और क्यू लगाने के बाद जो कॉलम्स लगाने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बचती है उसका नाम हम लिखते हैं क्यू। तो हमने बोला कि जितने भी रोज़ ऑपरेशंस लगेंगे वो ए के साथ मल्टीप्लाई, जितने भी कॉलम्स लगेंगे वो ए के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू क्या रखना होता है आपने, आइडेंटिटी। अब इनकी ए अकेला ए ढूंढने के लिए इनकी मैट्रिक्स इन्वर्स से मल्टीप्लाई, इधर इनके इन्वर्स से मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये मैट्रिक्स ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस की फॉर्म में आएगी। इसको अब ऐसे ही लिखना है। तो आपने जिस स्टेप से ऑपरेशंस लगा लगा के इनको आइडेंटिटी बनाओगे वो ऑपरेशंस याद रखने हैं कि हमने क्या किया। ध्यान से देखिए, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो हमारे पास पहले हमने ऑलरेडी 1 तो पढ़ा ही था ना, 2 और 1 वाली एंट्री को ज़ीरो किया। तो आपने क्या किया, R2 - 2R1 और R3 - R1 जो लगाया, आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई वो ये। उसके बाद इसको ज़ीरो बनाने के लिए कॉलम्स वाले को आपने कॉलम्स ऑपरेशन लगा दिए और लास्ट में आपके पास एक ही टर्म बची, चाहे आप कॉलम वाइज करो चाहे रो वाइज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने उसको 1/2 से डिवाइड करके मैट्रिक्स फॉर्म बना ली। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद जो भी ये ऑपरेशंस आए हैं, जो फर्स्ट ऑपरेशन ये आया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, तो अब आपने एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे लगानी है और उल्टा चलना है। देखिए हमने यहाँ पे ये बोला कि फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई और सेकंड रो में उसको ऐड किया।
फिर क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को और थर्ड में उसको ऐड किया, कॉलम सारों में यही किया। अब उल्टा चलना है, हमने क्या करना है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया था हम करेंगे 1/2 से, -1 से मल्टीप्लाई किया था -1 से, इन्वर्स चलना है। मीन्स इसमें क्या होगा, जो आपने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया था फिर सेकेंड लगाया फिर थर्ड लगाया, उल्टा लिखना है, थर्ड पहले सेकेंड बाद में, फर्स्ट बिल्कुल लास्ट में। और ये ऑपरेशंस जब आप लगाओगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगानी है। तो इस तरह से उल्टा चलना है। उल्टे का मतलब कि जो देखिए -2 से मल्टीप्लाई किया था तो हम अब यहाँ पे 2 से करेंगे, -1 से किया था 1 से किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 से किया था तो 2 से कर दिया, सेम कॉलम के लिए, और इनको एज इट इज़ ही आपने रखना है। उसके बाद हमें ढूंढना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के इन्वर्स। जो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं वो वही काम, चाहे आप रो वाइज लगाओ चाहे कॉलम वाइज, बट जब भी आपको इन्वर्स ढूंढना होता है तो या तो पूरे के पूरे रो ऑपरेशंस लगते हैं या फिर पूरे के पूरे कॉलम्स ऑपरेशन। ऐसा कभी नहीं होगा कि रो एंड मिक्स कॉलम्स मिक्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो नॉर्मल फॉर्म में ही जो है मिक्स होंगे। तो इसमें आपको इन्वर्स ढूंढने के लिए अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो, आइडेंटिटी पहले लगानी है और ये बाद में लिखना है, इधर आप मैट्रिक्स लिखो। तो इसमें आपका क्या रूल होगा, सबसे पहले आपने यहाँ 1 बनाना होगा। अगर 1 ऑलरेडी है तो काम खत्म, अगर नहीं है तो उसी एलिमेंट से आपने डिवाइड करना है। उसके बाद आपने ये दोनों एंट्रीज क्या बनानी है, 0। उसके बाद जो यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब एलिमेंट आएगा उसको आपने 1 बनाना है। उसके बाद आपने ये दोनों 0 बनानी है। नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ 1 फिर ये दोनों ज़ीरोज़। अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, बुक से भी मैच करेगा और हमेशा सही रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप अपनी मर्जी से कभी कोई ऑपरेशन लगाओगे कभी कोई ऑपरेशन, आपका आंसर आ जाएगा बट वो मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रूल बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने ये 1 बनाना है। तो अगर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलें तो देखिए ये ऑलरेडी 1 पड़ा है, उसके बाद आपने इन दोनों को ज़ीरोज़ बनाना है, ये 0 बना दिया। अब आपने इस 3 वाले को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए 3 से क्या करोगे, डिवाइड। जो ऑपरेशन इधर लगा रहे हो ना वही सेम ऑपरेशन आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगाने हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी बनती जाएगी और ये उसका आपको इन्वर्स मिलता जाएगा। 3 से डिवाइड करने के बाद फिर आपने 2 एंड -5 को 0 करना है, तो उनको 0 किया, ये बन गया। उसके बाद आपने इसको 1 बनाना है, फिर ऊपर वाली दोनों एंट्रीज क्या बनानी है, 0। जो जो ऑपरेशंस इधर लगाते गए वो आपने इस मैट्रिक्स पे लगाने हैं, आइडेंटिटी वाली पे, वही आपका क्या आएगा, इन्वर्स। इस तरीके से आपका ये जो है इन्वर्स मिलेगा। नेक्स्ट जो है फिर आपने इन्वर्स ढूंढना है। इन्वर्स ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, इस पे ऑपरेशंस लगानी है। ये ऑलरेडी 1 पड़ा है, बाय चांस ये 0 भी पड़ा है तो सिर्फ एक ऑपरेशन लगेगा 5 को 0 बनाने के लिए। उसके बाद जो मैंने बताया आपको वो रूल से जब आप बनाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इन्वर्स। नेक्स्ट फिर आपको ये बोला इन्वर्स ढूंढो। पहले तो सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाने हैं, फिर कॉलम्स। रो के बारे में मैं आपको डिटेल बता चुकी कि क्या करना होगा आपने, कि पहले फर्स्ट 1 बनाओ, फिर दोनों एंट्रीज 0, फिर मिडल वाले को 1, दोनों एंट्रीज 0, ये फिर 1, ये दोनों ज़ीरोज़। अगर बात करूं कॉलम की, कॉलम में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप चेंज होगा कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो पीछे लगेगी, ए पहले लगेगा। कॉलम में फर्स्ट एंट्री तो वही 1 बनानी है। रोज़ में तो नीचे वाली 0 बनाते थे, इधर इसको 0 बनाना है। उसके बाद यहाँ 1 बना के इन दोनों को 0 बनाना है, फिर यहाँ 1 बना के इन दोनों को 0 बनाना है। बाकी सारा पैटर्न जो है सेम रहेगा। इस तरह से आपके पास ए इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद हमें इस मैट्रिक्स पे इस तरह के ऑपरेशंस लगाने हैं कि इसको नॉर्मल फॉर्म बनाएं। तो उसको पी एंड क्यू मैंने पीछे रिवाइज करवा दिया कि जो हमारे पास पी होता है वो रो ऑपरेशन लगाने के बाद आता है और क्यू जो है वो आपका कॉलम ऑपरेशंस के बाद आता है। और नॉर्मल फॉर्म में आपको हमेशा ही रो एंड कॉलम दोनों ही ऑपरेशंस लगाने हैं। तो इसके लिए पहले आप अपनी मैट्रिक्स लिखो गिवन वाली, इधर आइडेंटिटी ऑफ रोज लिखो, इधर आइडेंटिटी ऑफ कॉलम्स। अब आप ये सोचोगे कि एक में 2 एक में 3, तो उसका वजह है कि रोज 2 है तो उस पर 2 वाली आइडेंटिटी लगेगी, कॉलम्स 3 है तो उस पर 3 वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब सबसे पहले आपने इस 2 को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आपने 2 से डिवाइड किया, तो सेम इस मैट्रिक्स को भी आप 2 से डिवाइड करोगे। मतलब अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो इस पे लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो इस वाले पे लगाने हैं। उसके बाद आपने इस -1 को 0 करना है, तो सेम इस पे भी लग गया। उसके बाद आपने 1 एंड -3 कॉलम के 0 करने हैं। जब 0 करने हैं तो उनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो सेम इस पीछे वाली 3/3 मैट्रिक्स पे लगेगी। इस तरह से जब आप करते जाओगे ये आइडेंटिटी बन गई, ये आपको पी मिलेगा और ये आपको क्या मिलेगा, क्यों। सेम नेक्स्ट में ये देखिए रोज़ 3 है तो 3 वाली आइडेंटिटी, कॉलम्स 4 हैं तो 4 वाली आइडेंटिटी। सबसे पहले इस 3 को 1 बनाना है। इन्होंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, वो आप पे डिपेंड है। अगर आप इंटरचेंज करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपने क्या किया, 1 एंड 3 को इंटरचेंज किया, तो इधर भी फर्स्ट एंड सेकंड को चेंज करना है। उसके बाद इन दोनों को ज़ीरो करने के लिए इन पे ऑपरेशन, फिर आपने 4 6 1 तीनों को ज़ीरो करना है, तो वो ऑपरेशंस आप राइट साइड वाली पे लगाओगे। इस तरह ऑपरेशंस लगाने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स बचेंगी वो पी एंड क्यू बचेगी। अगर उसके बाद आपने वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो जो आपके पास पी आया है, जो हमारे पास ए आया है और जो क्यू आया है, ए ऑलरेडी गिवन वाला, आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी मैट्रिक्स जो है उसी फॉर्म में बनेगी। तो इस तरीके से जो है आपकी सेकंड थर्ड वर्कशीट सेकंड चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं करेंगे।